दीपालपुर नाम का एक गांव था। गांव के मुखिया का नाम था दुखीराम। मुखिया की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोग मुखिया की पत्नी को बांझ कहा करते थे। कोई भी उसकी पत्नी का चेहरा देखना नहीं चाहता था। कहते हैं बांझ का चेहरा देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। पर क्या करें, पत्नी मुखिया की थी, इसीलिए थोड़ी बहुत बात तो करनी पड़ती थी। पत्नी को भी संतान प्राप्ति ना होने का बहुत दुख था। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा आए और भिक्षा मांगते मांगते मुखिया के घर पहुँचे और बातों ही बातों में मुखिया की पत्नी का हाथ देखा। तुम्हें बच्चा नहीं है बेटा? आपको कैसे पता? हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। जरा देखिए, मेरी भाग्य की रेखा में मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी? मुखिया की पत्नी का हाथ देखते हैं और कहते हैं, बेटा संतान तो तेरे भाग्य में भगवान ने नहीं दी। अगर मैं जो बताऊंगा वो काम करेगी तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। कहती है, ठीक है बाबा, मैं वही काम करूंगी जो आप कहेंगे। ठीक है, बताइए मुझे, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात को किसी माँ बाप के इकलौते बेटे की बलि देनी होगी। गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसके खून से 2 बूंद एक कलश में डालकर पीना होगा और कहना, लो प्यासी आत्माओं, इस बलि को स्वीकार करो और मुझे पुत्र की प्राप्ति दो। फिर बच्चे के बाल काट के अपनी साड़ी के पल्लू में बांधना। इतना काम करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा भिक्षा लेकर वहाँ से निकल जाता है। 3 दिन बाद अमावस्या की रात्रि थी। मुखिया की पत्नी ने देवरानी के पुत्र की बलि दे दी और उसका खून पिया और बालों को पल्लू में बांधा और आत्माओं से कहा, लो आत्माओं, इस लड़के की बलि को स्वीकार करो और मुझे पुत्र की प्राप्ति दो। मुखिया की पत्नी फिर घर लौट आई। सुबह पता चला कि मुखिया के छोटे भाई के पुत्र की हत्या हो गई है। मुखिया और छोटे भाई दौड़े दौड़े पीपल के पास पहुंचते हैं और गांव में खबर फैल जाती है। पूरा का पूरा गांव पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि हत्या किसने की। किसी तरह कोई उसका सर धड़ से जोड़ देता है, कोई पैर जोड़ देता है। सब यही कह रहे थे, कैसे हुआ, ये सब किसने किया। ये बड़ी चिंता का विषय है और सभी अपने अपने घर आते हैं। जैसे ही मुखिया अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी पत्नी पकवान बना रही है। अरे क्या तू पागल है? तुझे बच्चे का बिल्कुल दुख नहीं है और पकवान बना रही है। मैं क्यों शोक करूं? क्या मेरा बेटा मरा है? आपको खुश होना चाहिए। अब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतने में ही मुखिया आग बबूला हो गया और पत्नी को मारने के लिए तलवार ढूंढने लगा, लेकिन उसे तलवार नहीं मिली। फिर वो सोचता हुआ अंदर जाता है तो पत्नी के कपड़े खून में सने थे, तलवार खून से भिड़ी थी। मुखिया समझ गया कि इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बच्चे की बलि दी है, इसे तो जान से मार दूंगा। पर अभी मार दिया तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। अब तो हर रात कुछ न कुछ घटना हो रही थी। किसी की बकरी मारी जाती थी तो किसी की गाय मर जाती थी, किसी का बैल मर जाता था। ऐसी घटनाओं से पूरा गांव परेशान हो गया। एक दिन मुखिया घर के बाहर सो रहा था। उसने देखा एक औरत उसके घर से निकली। वो औरत उसकी पत्नी ही थी और पास के ही एक बाड़े में चली गई। मुखिया भी उसके पीछे पीछे चला गया और चुपके से देखने लगा क्या होता है। उसकी पत्नी ने तलवार से बछड़े का सिर काट दिया और धड़ को पीपल के पेड़ के पास ले गई। तभी और आत्माएं आ गईं। अब सभी मिलकर उसका मांस चपाचप नोच नोच कर खाने लगी। ये नजारा देखकर मुखिया के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मुखिया वहाँ से भागकर गांव में गया और गांव वालों को सारी बात बताई। तुम सबकी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई। चलो, इस डायन को मारना ही होगा। और सभी डंडा तलवार लेकर उस जगह पहुँचते हैं। गांव वालों को देखकर सभी चुड़ैल वहाँ से भाग जाती हैं। उसकी पत्नी रह जाती है। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देख सब हैरान रह जाते हैं। ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है, मारो इसे। और सभी डंडे से उसे मारने पीटने लगते हैं।
उसकी पत्नी वहाँ से भागती है और चिल्लाती है, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। और पास के कुएं में कूद जाती है। उसकी साड़ी कहीं फंस जाने से वह लटक जाती है। मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बचाओ मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, कोई मदद करो, कोई पानी दो, वरना तुम सब पानी को तरसोगे। मैं बर्बाद कर दूंगी सबको, पानी को तरसा दूंगी। सभी वहाँ से गांव आ जाते हैं। 2 दिन तक लाश लटकती है। तीसरे दिन पता नहीं लाश कहाँ गायब हो जाती है। ये देखकर सब अचंभित हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कुएं और नदी का पानी भी सूख जाता है। गांव वाले पानी के लिए परेशान होने लगते हैं। दूसरे गांव से पानी लाते हैं। वर्षा भी नहीं होती है। अचानक जिस कुएं में मुखिया की पत्नी मरी थी, उसमें पानी आ जाता है। लोग वहां से पानी भरने जाते हैं और आवाज आती है, जो ये पानी पिएगा मरेगा। तुम सब ने मुझे मारा था, मैं तुम सबको मार दूंगी। पानी पीने के लिए और खाने के लिए तरसा दूंगी। कुछ लोग पानी पीते हैं तो किसी को चर्म रोग हो जाता है, किसी के अंग सड़ने लगते हैं। इस गांव वालों पर भयंकर विपदा आ पड़ती है। हे भगवान, किन कर्मों की सजा दे रहा है तू? हमारी मदद कर, कृपा कर हम पर। तभी एक महात्मा उस गांव की तरफ आते हैं। महात्मा जी को पूरी कहानी सुनाते हैं। इस गांव को बचा लो महात्मा जी। मुझे अपने एक शिष्य को ले आने दो, जिसका नाम विराट है। हम दोनों मिलकर काम कर देंगे, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और महात्मा दूसरे दिन विराट को लेकर आ जाते हैं। विराट, तुम्हें उस कुएं में जाना है। जाकर उस चुड़ैल के सबसे पहले बाल काटना, उसके बाद ये खंजर उसके सीने में उतार देना, फिर शरीर जला देना, जब तक हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ यज्ञ करेंगे। जी गुरुजी, मैं समझ गया। कुएं के पास विराट गांव वालों के साथ पहुंचता है और कुएं में कूद जाता है। अंदर जाकर देखता है एक डायन हवन कर रही थी। तभी विराट आगे बढ़ता है और डायन को पता चल जाता है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? अगर जीना चाहते हो तो वापस चले जाओ। नहीं, मैं वापस जाने नहीं आया हूँ, मैं तुझे मारने आया हूँ। अगर तुम इस कुएं और गांव को छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हारा जीवन दान कर दूंगा। तू मुझे मारेगा? मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दे मुझे मत मार। तुमने गांव वालों को बहुत परेशान किया है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। विराट कुएं से बाहर आता है और सभी गांव वाले उसकी जय जयकार करते हैं।